भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त पूर्ण रूप से मुझे सरेंडर होता है, जो मेरे धाम में आना चाहता है, जो मेरी सेवा करना चाहता है, तो सबसे पहले मैं उसकी संपत्ति को छीन लेता हूँ। जैसे ही मैं उसकी संपत्ति को छीनता हूँ तो जो उसके संबंधी लोग होते हैं, उसके इष्ट मित्र होते हैं, वो उसका साथ छोड़ देते हैं और फिर वो व्यक्ति हताश होकर वो पूर्ण रूप से मेरा ही भजन करता है, क्योंकि ये जो संपत्ति थी उसकी भक्ति में बाधा बन रही थी। तो इसलिए मैं उसकी संपत्ति को छीन लेता हूँ और फिर वो एकमात्र मुझ पर ही डिपेंड होता है, मेरे ही आश्रय में रहता है। तो ऐसे ही एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, अक्सर देखा जाता है कि आपके भक्त जो हैं वो बहुत कष्ट उठाते हैं। तो भगवान ने कहा कि नारद चलो हम मृत्युलोक में चलते हैं ना। तो वे दोनों मृत्युलोक में पहुँचे, भगवान श्री कृष्ण और नारद जी। तो उन्होंने देखा कि एक दुकानदार अपने गले में पैसे गिन रहा था। तो उस दुकान के सामने जाकर कृष्ण और नारद जी खड़े हो गए। तो दुकानदार ने कोई ध्यान नहीं दिया उनकी तरफ और वो अपने गले में अपने पैसे गिनता रहा। भगवान ने पूछा कि नारद, क्या मैं इस पर अपनी कृपा करूं? तो नारद जी बोले कि भगवान, इसके पास तो ऑलरेडी इतना संपत्ति है, इतना सब कुछ है, फिर इस पर कृपा करने का क्या लाभ? तो भगवान ने कहा ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़े। जब वहाँ से आगे चलते हैं तो देखा कि एक बूढ़ी मैया अपनी गाय की सेवा कर रही थी। तो नारद जी बोले भगवान से कि हे प्रभु, इस मैया पर अपनी कृपा कर दो, इस मैया को कुछ धन दे दो। देखो ना, ये इस वृद्धावस्था में भी उस गाय की सेवा कर रही है, इस गाय के अलावा इसका और कोई सहारा नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है नारद, मैं इसको अपनी कृपा प्रदान करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि ये गाय जल्दी ही मर जाए, तुम्हारी गाय मर जाए। तो ये बात सुनकर नारद जी परेशान हो गए। नारद जी सोचने लगे, एकमात्र सहारा गाय ही तो थी बूढ़ी मैया के पास, लेकिन आपने तो उसे भी मरने का श्राप दे दिया। ये आपने क्या कर दिया प्रभु? तो भगवान ने कहा कि जो ये बूढ़ी मैया है ये मेरी भक्ति करना चाहती है, लेकिन ये जो गाय है इसकी भक्ति के बीच में बाधा बन रही है। यदि ये गाय मर जाएगी तो फिर इसके पास और कुछ कार्य नहीं है, ये सिर्फ मेरा ही चिंतन करेगी, और जब मेरा चिंतन करेगी तो मेरे धाम को प्राप्त करेगी और फिर दोबारा इसका जन्म नहीं होगा, यह हमेशा के लिए कष्ट से मुक्त हो जाएगी। तो फिर उस दुकानदार को आपने कुछ नहीं दिया? तो नारद जी ने पूछा। तो भगवान कहते हैं कि वो जो दुकानदार था वो धन के लालच में इसी संसार में अधिक भोग करना चाहता है, अधिक धन कमाना चाहता है। तो इसलिए मैंने उससे उसी धन में उलझा दिया है ना। तो जो उसी धन में उलझा रहेगा तो उसके पास समय नहीं है मेरा चिंतन करने का, और वो चाहता भी नहीं है चिंतन करना। तो इसलिए मैंने उस दुकानदार को इसी धन में उलझा रखा है, और इस बूढ़ी मैया को मैं बहुत जल्दी अपने पास बुला लूँगा ताकि इसके सारे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएं। हरे कृष्ण। इसलिए हमें समझना है कि भगवान किसी भी जीव को कष्ट नहीं देते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं। ये कष्ट, ये दुख तो हम अपने स्वभाव के कारण, अपने प्रारब्ध के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण यहाँ पर भोगते हैं। तो भगवान की जो प्लानिंग होती है वो हमेशा बेस्ट होती है। भगवान जो सोचते हैं, जो करते हैं वो बहुत अच्छा है। भले ही हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने ये ऐसा क्यों किया, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हमारी तो मंद बुद्धि है, हम बद्ध जीव हैं, तो हम उस चीज़ को नहीं देख सकते। हम अभी अपना वर्तमान देख रहे हैं, लेकिन भगवान जो है हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देखते हैं। तो उसी के अनुसार हमें वो ये जीवन और उस जीवन के कार्यकलाप और उस जीवन को कैसे जीना है और अपने धाम बुलाना है, किसको कब बुलाना है, किसको क्या सेवा देनी है, ये सारा भगवान डिसाइड करते हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम गुरु परंपरा के अनुगत होकर भक्ति करें, नियमों का पालन करें और सदा भगवान के पवित्र नामों का जप करें, कीर्तन करें, चिंतन करें और सदा अपने आप को भगवान की सेवा में व्यस्त रखें।